कम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हम 12th के साथ एसीसीए करना चाहते हैं। कुछ बच्चे 12th पास आउट हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एसीसीए क्या है, सीए के अलावा तो हमने कुछ सुना ही नहीं। कुछ बच्चे 10th के बाद कह रहे हैं जैसे साइंस वाले रजिस्टर्ड हो जाते हैं वेरियस कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, तो क्या सर हमारे कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है? तो मैंने बोला क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा सर कुछ डिटेल जो है, एक रिस्पेक्टिव बेसिक डिटेल हमें आप जो है वीडियो बना के बता दो, जिससे कि हम एसीसीए क्या होता है वो हम जान सके। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं एसीसीए कोर्स डिटेल लेटेस्ट 2020-24। इसे पार्ट वाइज में बताऊंगा। इस वीडियो में बेसिकली आप ये जानेंगे कि एसीसीए क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो वीडियो को पूरा देखो, समझो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अब आप अपलोड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसीसीए कोर्स डिटेल लेटेस्ट 2024। अबाउट एसीसीए सबसे पहले जानेंगे एसीसीए क्या है। तो एसीसीए का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। इसे हम एसीसीए कहते हैं और ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। 2 लाख इसके मेंबर हैं अभी रिसेंट, और बढ़ते ही जा रहे होंगे। 6 लाख स्टूडेंट है अक्रॉस 180 प्लस कंट्रीज में। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि एसीसीए क्वालिफिकेशन जो है वो लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में इसे रिकॉग्निशंस मिली हुई है, तो कंप्लीट फेथ आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी के लिए 2 क्राइटेरिया मैंने लिखा है यहां पे। एक तो 10+2 एग्जामिनेशन जिन्होंने पास कर लिया है, उनके एग्रीगेट जो परसेंटेज होने चाहिए वो 65% होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स एंड इंग्लिश में। मतलब तीनों का मिला के आपके एग्जामिनेशन में जो 12th पास कर चुके हैं उनके तीनों सब्जेक्ट्स मिला के एग्रीगेट 65% मार्क्स होने चाहिए और मिनिमम 50% होने चाहिए अदर सब्जेक्ट्स जो भी आपके रहते हैं। मतलब मेनली आपके ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। सेकेंड पॉइंट देखो, जिस बच्चे ने अभी केवल 10th क्लास पास किया है और वो भी एसीसीए में इनरोल होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, ठीक है। और डू नॉट क्वालिफाई एज पर द अफॉरमेंशन्ड क्राइटेरिया। मतलब जो ये क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया को जो मीट नहीं करे क्योंकि उन्होंने अभी 10th दिया है, तो फिर 12th क्वालिफिकेशन कहां से मिलेगा, कैसे क्वालिफाइड होंगे? तो वो कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं? वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, जिसे हम FIA रूट बोलते हैं, उसके थ्रू वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो 10th वाले बच्चे को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से बेटा रजिस्टर्ड हो जाओ, 11th 12th भी पढ़ो, साथ साथ एसीसी भी करो, और जब तक बाकी लोग, पूरी दुनिया सोच रही है, आप एक प्रोफेशनल बन के निकल जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा है? तो एग्जाम पैटर्न में देख लो, यहां पे टोटल कितने एग्जामिनेशन होंगे? 13 पेपर्स होंगे आपके, ठीक है। अब उसे डिवाइड किया गया है, एक साथ में नहीं देना है, डरने की कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो, पूरा वीडियो देखो, आराम से देखो। इसे 3 लेवल्स में डिवाइड किए गए, 3 लेवल्स में। पहला लेवल जिसे नॉलेज लेवल कहते हैं, दूसरा स्किल, और तीसरा हो गया आपका प्रोफेशनल। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में होता है उसी तरीके से इसमें लेवल भी जो है वो डिवाइड किए गए। बस इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है, ग्रुप सिस्टम नहीं है। आप आराम से इजी वे में इसे कंप्लीट कर सकते हैं और ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री आपको मिलेगा। आगे देखिए, नॉलेज लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, क्यों कहता हूं इजी है? ऑन डिमांड है। मतलब जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई तब आप एग्जाम दो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। नॉलेज लेवल में जितने भी पेपर हैं नॉलेज लेवल का, हम आगे बात करने वाले हैं। आपके पेपर कंप्लीट हो गए, आपने अच्छे से तैयारी कर ली, लगता है आप एग्जाम देना, एग्जाम फॉर्म भरो, एग्जाम के पेमेंट करो और एग्जाम दे दो। बट जब आप स्किल लेवल में आओगे, ठीक है, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल में जो एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं आपके मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। इनके विंडोज ओपन होते हैं जहां पे आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो और एग्जामिनेशन के लिए डेट जो है वो आप सिक्योर कर सकते हो, बुक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, देखते हैं। बच्ची बहुत पढ़ाई कर रही है, देख लो ध्यान से। एसीसी सिलेबस की बात कर ले।
नॉलेज लेवल की बात करें तो नॉलेज लेवल में 3 पेपर है। पहला पेपर जो आपका कहलाता है वो कहलाता है अकाउंटेंट इन बिजनेस, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं बीटी। ठीक है। दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा, एमए का पेपर, जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे 12th कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 10th किया और उसके बाद करना चाहते हैं तो साइमल्टेनियसली आपका कंप्लीट होता जाएगा। 11th 12th में आप कंप्लीट करते जाओगे, आपके लिए इजी होगा। तीसरा पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 11th 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आफ्टर 10th रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनके लिए भी इजी है, और जो 12th कर चुके हैं उनके लिए तो आसान होगा ही। ठीक है। तो ये 3 पेपर है, ऑन डिमांड पेपर है ये सारे। ठीक है। स्किल लेवल की बात करें, स्किल लेवल में आपका आता है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक आता है सब्जेक्ट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये स्किल लेवल में आपके जो है 6 पेपर आ जाते हैं। मतलब पहले वाले में कितने पेपर है? 3 पेपर। दूसरे में कितने पेपर है? 6 पेपर हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं। प्रोफेशनल लेवल में ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पशंस कैसे होते हैं, सैलरीज क्या है, जॉब क्या है, वो पार्ट वाइज मैं अभी लेके आऊंगा, आपको मजा आएगा। लेकिन अभी जो आपके लिए जरूरी है वो अभी ये है कि ACCA है क्या, कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और कैसे आफ्टर 10th और 12th हम इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीसरा जो है उसे प्रोफेशनल लेवल कहते हैं, जिसमें 10th पेपर स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस है, 11th पेपर आपका स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है। ये तो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं मैंने, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपको पिक करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि ACCA में 13 पेपर है टोटल। तो यहां देखो 11 पेपर हो गए, कोई 2 पेपर जो आपके इंटरेस्ट का हो वो आप चूज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप पेपर दे सकते हो। तो आई होप कि आपको बहुत ही बेसिक चीजें जो होती है ACCA के रिलेटेड वो मैंने कवर अप कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूले, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना बच्चों। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, और आपके जो भी क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं अपने तरीके से। ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो और स्टे सेफ।